खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जीन्स विद डी एम मनाली के साथ। आज का वाक़या है दिलचस्प है, जो कि लाहौर से ताबिद साहब अरसाल करते हैं और बताते हैं कि वाक़या मेरे चाचा के साथ पेश है, जो बचपन से लेकर आज तक मैं सुनता चला आया हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे अम्बाओ अजदाद की एक बहुत बड़ी आड़त है लाहौर शहर में, और हमारे बहुत अच्छे अपने गांव में चावल होते हैं, धान की फसल होती है जो कि भागिया गांव में काश्त की जाती है। तो कुछ जो है वो व्यापारी आने थे रावलपिंडी से, और उनको जो है वो अच्छे धान की फसल के चावल चाहिए थे। तो कुछ बोलियाँ वहाँ से मंगवानी थी, तो वाले साहब ने जो मेरे चचा हैं उनको वहाँ भेजा भागिया गांव। तो जैसे हम बताते हैं कि भागिया के लिए उस टाइम जो है वो एक ट्रेन चला करती थी जो दिन 1 बजे चलती थी। कहते हैं कि कुछ मसरूफियत की वजह से जो है वो मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, लेट हो गया। तो दूसरी ट्रेन जाती थी दोपहर 3 बजे, जो कि 5 बजे तकरीबन जो है वहाँ पर पहुँच जाती थी। तो जिस स्टेशन पर ट्रेन 1 बजे पहुँचाती थी वो मेहता शुजा स्टेशन था, जिससे आगे एक दूसरे रास्ते की तरफ से निकल के हमारा गांव भागिया गांव आ जाता था। कहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन मिस हो गई। तो जो 3 बजे वाली ट्रेन थी वो मेहता शुजा स्टेशन जो है वहाँ पर स्टे नहीं करती थी, बल्कि उससे आगे एक और स्टेशन था जिसको बदम वाली स्टेशन कहते हैं, वहाँ वो ट्रेन रुका करती थी। कहते हैं कि दिल में ख्याल किया कि भाई अब निकल तो पड़े हैं और कुछ कोताही की वजह से लेट हो गए, अब सुबह व्यापारी आने हैं, चावल तो हर हालत में लेके जाने हैं। कहते हैं कि उन दिनों टांगे चला करते थे, और हमारे अपने गांव में जो है अपना हमारा टांगा मौजूद था, जिस पर जो है वो बोरियाँ लाद के मुझे यहाँ जो है वो रेलगाड़ी तक लानी थी। बाकी आगे अपना लाहौर शहर तक पहुँचाने के लिए भी एक कड़ी से कड़ी मिलती है, एक इंतज़ाम मौजूद था। बड़ा मसला था भागिया गाँव पहुँचने का, तो अपना बैठ गए रेल में। तो चाचा बताते हैं कि जब मेहता शुजा स्टेशन आया तो मैंने जंजीर खींच दी। तो इंस्पेक्टर साहब आए जो ट्रेन में, उन्होंने कहा कि ये नहायत माजरत के साथ जो है ये ट्रेन बदमली ही जाकर रुकेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और यहाँ पर स्टे नहीं किया जा सकता। तो हम आपको जो जुर्माना बनता है वो छोड़ते हैं। जो ट्रेन है वो चल पड़ी। बहरहाल बात माननी ज़रूरी थी। बदमली स्टेशन जाकर जो है वो ट्रेन रुक गई। जब ट्रेन के नीचे उतरने के देखा स्टेशन से बाहर जो है दीवार के साथ कुछ टांगे वाले खड़े हुए थे। तो कोचवान से पूछा कि साहब मैंने जो है वो भागिया गाँव जाना है, तो आप मुझे ले चलेंगे। ये दिन को ये तकरीबन वक्त जो है वो नईम साहब बताते हैं कि 5:30 बजे का वक्त वो चला था। तो टांगे वाले कहने लगे नहीं भाई जी, हमने तो यहाँ से आगे जाना है और पीछे की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो काफ़ी देरी हो जाएगी। दोबारा उन्होंने जो है इनकार कर दिया। कहते हैं जवान आदमी थे, एकदम सवार थी, वाले साहब से ज़बान कराए थे और चावल सुबह हर हाल में लेकर जाने थे। कहते हैं कि अपना जो है वो पैदल ही उन पटरियों की तरफ से होते हुए जो रास्ता था रेल की, पैदल पैदल चलन से चलना अपना चलना शुरू कर दिया। कहते हैं चलते चलते काफ़ी दूर पहुंच गया और चल भी बहुत तेज़ रहा था। तो एक मुकाम पर जाकर जो है वो लकड़ी का पुल नज़र आया, जिसके दोनों तरफ जो है 2 गहरी नहरें थी जो कि बह रही थी, और उनके बीच में ये पुल जो है लकड़ी का ये इस तरह था, और इस पुल के ऊपर से जो है वो ट्रेन भी गुजरती थी, यानी रेल की पटरियाँ जो हैं वो इसके ऊपर बिछी हुई थी। ये नहायत मजबूत जो है वो पुल बनाया गया था। कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर जो है वो तेज तेज तकरीबन भागते हुए पुल पर से गुजरना शुरू कर दिया। ये खुदा ना खास्ता अगर पीछे से ट्रेन आ गई तो फिर तो 2 ही रास्ते हैं, या उसके नीचे आकर जान से हाथ धो बैठूंगा या फिर नहर में छलांग मारनी पड़ेगी। बहरहाल ऐसा कड़ा और सख्त वक्त कभी नहीं आया था। अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, बहरहाल उससे खराफियत गुजर गए। तो भी कुछ मील ही चले होंगे तो सामने से जो है वो मेहता शुजा स्टेशन नज़र आने लगा। तो इधर से दूसरी तरफ से होकर रास्ता जो है वो जाता था भागिया गांव की तरफ। तो यहाँ पर टांगे वालों को तलाश किया
तो एक बाबा जी जो थे कोचवान, वो एक जगह खड़े हुए नजर आए। तो उनसे कहा कि मुझे जो है वो भाग्य गाँव तक ले चले। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है वो नहर वाली रोड तक पहुंचा सकता हूँ, इसके आगे तुम खुद चले जाना। कहते हैं कि इसी में आफिया जानी चल चल कर जो है वो काफ़ी थक चुका था। तो वो जो बूढ़े कोचवान थे उन्होंने जो है वो टांगे को रेल लगाई, अपना जो है वो टांगा चल पड़ा। अब घोड़े के चलने की आवाज़ जो है वो अगर आप लोग टांगे में बैठे हो तो कहते हैं बड़ी भली मालूम होती थी। तो वो टांगे में जो है वो सीट टिका कर जो है वो मैं एक सहारे के साथ बैठा हूँ तो ऊँग आ गई। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद बाबा जी ने जगाया, कहा पुत्र जी आपकी जो है वो मुकर्ररा जगह आ गई, अब मुझे वापस जाना है क्योंकि बिल का जान दे रहा है और मगरिब होने वाली है। तो ये नहर है, इसके साथ साथ चलते हुए अब कुछ ही मील का फासला है तो आपका जो है वो भाग्य गाँव आ जाएगा। कहते हैं शुक्रिया अदा करके उनका मतलब किराया दिया और कुछ ज़्यादा ही दिया। वहाँ से जो है अपना नहर थी मोहन खैरी जो वही पीछे चलती हुई आ रही थी, पूरी नहर हमारे गांव तक गुजरती थी। उस नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम लेकर जो है वो हल्का हल्का अंधेरा जो है वो मज़ीद गहरा होता जा रहा था। कहते हैं कि अभी तकरीबन मैं कुछ मील चला हूँ कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव के नीचे जो है वो काफ़ी सारे खुश्क पत्ते हैं, जिनके ऊपर पाँव पड़ने से जो है वो एक चिड़चिड़ाहट सी पैदा हो रही है, पत्तों की आवाज़ निकल रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे कदमों से कदम मिला के कोई और भी है जो मेरे पीछे पीछे चल रहा है। कहते हैं जब ये बात महसूस की कि कोई एंटिटी है, कोई चीज़ है जो मेरे पीछे पीछे चल रही है, तो मुड़ के देखा तो बिल्कुल सुनसान जो है वो ना बंदा ना बंदे की जान। एक नहर में एक इर्तार सा था, बहती हुई नहर थी जो पाक और साफ थी। कहते हैं कि बारह अल्लाह का नाम लेकर मज़ीद और तेज से चलना शुरू कर दिया तो महसूस हुआ कि जो भी कोई चीज़ है उसने भी अपनी चलने की रफ्तार जो है स्पीड बढ़ा दी है। कहते हैं कि नहायत खौफ तारी और खौफ और डर से जो है वो रोंगटे मेरे जो है वो खड़े हो गए और बस कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द जो है वो अपना गाँव जो है वो पहुँच जाऊँ। कहते हैं कि नहर पे से चलते चलते एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर जो है वो नहर को पानी लगाने के लिए कुछ जो है वो खेतों में रास्ते बने हुए हैं। बहुत वसी और रईस खेत था जिसमें मैं दाखिल हुआ, उसके साथ साथ ये नहर भी थी। तो कहते हैं कि जो ही मैं खेत में मतलब दाखिल हुआ हूँ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो यहाँ पर खातिर कुछ रोशनी थी। तो कहते हैं कि मैंने अपने बिल्कुल बैक साइड पर एक क्रिएचर को खड़े हुए देखा और आज भी जब मैं उसको याद करता हूँ तो खौफ से मेरे बदन के तमाम रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने देखा कि एक 6 साढ़े 6 फुट की औरत है जिसने नीले रंग का एक फ्रॉक नुमा लिबास पहना हुआ है और उसकी जो है वो टांगें उसमें से नजर आ रही हैं और उसकी टांगें जो हैं वो नहायत खौफनाक किस्म के हैं, जैसे जानवरों की होती हैं कि रीछ की तरह उसकी टांगों में बाल निकले हुए हैं और नहायत बदहैयत किस्म के उसके पाँव हैं। उसके पाँव जो है पंजे नुमा हैं और पीछे की तरफ जो है मुड़े हुए हैं, एड़ी आगे है और पंजे पीछे हैं। कहते हैं कि बाल बिखरे हुए हैं और आंखें जो है लाल अंगारा हो रही हैं, मुंह से जो है उसके खून टपक रहा है और 2 नहायत अजीब खलकत दांत जो है वो मुंह से बाहर हैं। कहते हैं उसने कई हाथ चीख मारी और वो राट की आवाज़ के मुंह से खारिज हुई। कहते हैं कि बस ये एक ही लम्हा था कि मेरी तमाम जान सिमट के जो है वो मेरे पैरों में इकट्ठी हो गई और मैंने सर पर दौड़ लगा दी। कहते हैं कि मेरे भागने से जो है इनका का बादल जो है वो पूरे खेत में जो है वो एक धुआं ही धुआं पैदा हो गया और मैं इस कदर स्पीड से भागा कि आगे पीछे कुछ भी नजर न आता था। कहते हैं कई मील तक भागता चला गया, जब पलट के पीछे देखा तो देखा कि उस नहर के साथ साथ जो है वो औरत भी इस तरह दौड़ रही है जैसे कोई जानवर होता है। बाकायदा जो है वो उसके जो है वो अपने हाथों और पैरों के बल जो है वो दौड़ रही है, उसके मुंह से गुबार नुमा आवाज़ खारिज हो रही है और वो मेरे इतनी करीब आ चुकी थी कि खौफ से जो है मेरा दिल बंद होने ही वाला था कि अचानक से मैं किसी चीज़ से टकरा कर दूर उछल के गिर गया। तेज मैं अपनी सेंसेस में वापस आया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो है
वो मेरे करीब खड़ा है और साथ एक नौजवान आदमी है। कहते हैं कि उन्होंने मुझे उठाया उन दोनों ने मिल के, तो मेरी तमाम शलवार जो है वो भागने की वजह से और झाड़ियों में उलझने की वजह से बुरी तरह से जो है मैं ज़ख्मी हो चुका था। तमाम कपड़े जगह जगह से फट रहे थे, एक पैर में जूती थी एक में नहीं थी, और वहाँ पर उससे बला का कोई नामो निशान नहीं था। एक बूढ़ा आदमी जो हुक्के की मुँह में लिए हुक्का खींच रहा था और एक जवान आदमी उसके करीब खड़ा था। उन्होंने बताया कि ये हमारे खेत हैं और मेरा बेटा यहाँ चारपाई पर लेटा था और नहर में हमारा पानी लगाने का टाइम है। उसने बताया कि मेरे वाले साहब यहाँ बैठे हुए थे, तुम दौड़ते हुए आए हो और इस चारपाई से टकरा कर जो है वो तकरीबन उछल के दूर खेतों की तरफ गिर गए। तो उसने बताया कि मेरे पीछे जो है, नईम साहब कहते हैं, मैंने उनको बताया कि मेरे पीछे इस तरह जो है वो एक बला पड़ गई है, न जानो क्या चीज़ थी, कोई जो है वो चुड़ैल थी। तो बूढ़े ने कहा कि बस मैं समझ गया, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ नहर में एक बहुत ज़ोरदार दुख की आवाज़ बाकायदा महसूस की कि कोई एंटिटी या कोई चीज़ है जो नहर में कूदी है। यकीनन वो वही एंटिटी थी जो वो चुड़ैल थी। अब वो यहाँ पर नहीं है, बाहर हो जा चुकी है। डरने की वजह नौजवान अपना तारफ़ कराओगे, कहाँ से आ रहे हो और तुम पे क्या उतार पड़ी गई रात को जो है तुम इस तरह जो है वो पैदल ही सफ़र करने लगे। नईम साहब कहते हैं कि मैंने अपने वालिद का तारुफ कराया तो वो शख्स पहचान गया। मैं मेरे वालिद साहब को अच्छी तरह जानता था। मैंने बताया कि मैं बागिया गाँव जाना है और इस तरह जो है वो धान की कुछ फसल की कटाई के बाद जो है वो चावल की बोरियां लेकर मुझे जो है वो लाहौर पहुंचना है। तो शख्स कहने लगा कि चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो उन्होंने पानी शानी जब लगा लिया तो मुझे साथ लेकर उस मकाम पर पहुँचे, बागिया गाँव। वहाँ पर मेरे और भी रिश्तेदार रहते थे। जब उनको पता चला तो वो भी नहायत खौफज़दा हुआ और सब ने यही कहा कि मैं बार बार बच गया हूँ, मुझे रात के टाइम जो है वो इस तरह से नहीं आना चाहिए। तो शख्स और बाबूजी भी कहने लगे कि बेटे आपको जो है वो, कहते हैं कि सब ने यही कहा कि मियाँ शुक्र मनाओ कि तुम्हारी कोई नेकी तुम्हारे काम आ गई है, वरना वो इलाका इसका दरबरान और उजाड़ के वहाँ पर खेत है दूर दूर तक, हद निगाह तक, और वहाँ पर जो जंगल नुमा इलाका है, रात के टाइम जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गायब रही चीज़ों के वजूद और उनकी एंटिटी को अक्सर रात आने वाले लोगों ने बाखूबी महसूस किया है और इन वाक़यात से वो गुजरे हैं। और कई तरह से लोग हैं जो अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे हैं। और ये चुड़ैलें जो होती हैं अगर इंसान का निवाला बन जाए तो ये उसका कलेजा चबा जाती हैं। कहते हैं मुझे इस कदर डर और खौफ था कि मुझे जो है वो मैं तमाम जिस्म बुखार की कैफियत ताई हो गई और जिस्म जो है वो कांपने लगा और इसी कपकपाहट और डर और खौफ से मुझे तेज़ बुखार हो गया। सुबह जब जो है वो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे उठाया तो मैं तमाम जिस्म टूट रहा था और उनसे उठा ना जाए। तो कहते हैं कि मैंने जो है वो उनको बताया कि इस तरह व्यापारी आ रहे हैं और लाहौर जो है वो धान की फसल जो है अब उसकी इतनी बोरियाँ जो हैं चावल की चाहिए। तो कहते हैं कि अपना जो है वो टांगा मौजूद था, उसमें उन्होंने जिन रिश्तेदारों के घर में गया उन्होंने अपने बेटे को वहाँ भेजा और जितनी बोरियों की तादाद चाहिए थी वो लेकर जो है वो टांगा यहाँ से स्टेशन पहुँचा और फिर वहाँ से जो है वो लाहौर जो है वो चावल पहुँचाए गए। और वालिद साहब को एक चिट्ठी लिखकर ये पैगाम दिया गया कि ये चावल जो है वो रिसीव कर लें और इस तरह मैं बीमार हो गया हूँ और बाकी की बात जो है मैं आपको आकर बताऊँगा। तो जो भी था ये वाक़या नहायत ही डरा देने वाला खौफनाक वाक़या था। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आए और आप अपनी याददाश्तों में महफूज रखते हैं तो देर न कीजिए, वॉइस टेप बना के मेरे नंबर पर मुझे अर्साल कीजिए। बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए मीट विद जेम्स।